राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष 2 साल, पूरे 2 साल, और राहुल गांधी ने लगभग 3 मिनट 28 सेकंड का यह वीडियो शेयर किया है। उनका यह वीडियो बतौर नेता प्रतिपक्ष 2 साल पूरे रिपोर्ट कार्ड का निचोड़ है, जिसे आप देख भी सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि देश के सामने इस हालात में कैसे 730 दिन में राहुल गांधी ने 25 राज्यों का दौरा करके 162 पब्लिक मीटिंग की, ना सिर्फ पब्लिक मीटिंग की बल्कि 42 से ज्यादा बार देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद के भीतर जनता के मुद्दों को उठाने का दम दिखाया, बल्कि 62 प्रेस कॉन्फ्रेंस खुले मंच पर की, जो मोदी जी नहीं करते। मीडिया के हर सवालों का जवाब दिया, भागे नहीं बल्कि सामना किया। 70 ऑफिशियल प्रोग्राम में शिरकत की राहुल गांधी का यह रिपोर्ट कार्ड, यानी कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में उन सब मुद्दों का जिक्र किया है जो उनसे नेता विपक्ष के रूप में उम्मीद की गई थी, सड़क से लेकर सदन तक। सुनिए जरा। What the job of the leader of the opposition is. हमारे लिए लड़ना है आपको। मणिपुर को आपने जला दिया है। जब आपने अग्निवीर लागू किया, लैटरल एंट्री कर 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती। यंगस्टर्स फ्रॉम संबल केम टू सी मी, इनोसेंट पीपल, दे हैड डन नथिंग। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। इट्स माय राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। मेरा अधिकार है ये। एक बात हम सभी को याद रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ विपक्षी दल नहीं होता या विपक्ष का नेता नहीं होता। जनता इसलिए विपक्ष को भी चुनती है कि सरकार के सामने उनकी मनमानियों का वो सामना कर पाए, आवाज उठा पाए उनके मुद्दों की। राहुल गांधी इस दौर में बचे कुचे हारे पिटे विपक्षी दलों के बीच में किस तरह से एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे, उस पर भी आना बहुत जरूरी है। हर एक मुद्दे को क्या राहुल गांधी ने उठाया? अब याद कीजिए, 2 साल पहले राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना क्या वाकई में एक बड़ी राजनीतिक घटना थी या नहीं? क्योंकि लोकतंत्र के लिए भी, संसदीय प्रणाली के लिए भी और विपक्ष के बीच उनके लिए हुई एक सहमति के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेता विपक्ष चुना जाना यह बता रहा था कि अब विपक्ष के तमाम दलों को राहुल गांधी से कोई आपत्ति नहीं है। और हाल ही में इंडिया गठबंधन में बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में सब राजनीतिक दलों का साथ आना, यह राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि 10-12 सालों में यह पहली बार हुआ कि नेता विपक्ष की भूमिका में सामने मोदी के सामने राहुल चुनौती बनकर खड़े हो गए। सुनिए जरा। We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. Our farmers have been left to the mercy. Our textiles have been wiped out. Our energy security has been handed over. You have sold our mother, Bharat Mata. Are you not ashamed of yourself? This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system. What is wrong with India's education system? What needs to be corrected in India's education system? If the India alliance was negotiating with President Trump, if you want access to this data, you are going to talk to us as an equal. आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। We have to start building a production network, challenge the Chinese and participate in the revolution and defeat the Chinese. Most of our cities are living under a blanket of poisonous air. It's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कोटा तक छात्रों के मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। क्या बतौर नेता विपक्ष अपने 2 साल से सरकार को घुटनों पर लाने में कामयाब हुए राहुल गांधी? इस वक्त विपक्ष की भूमिका और नेता विपक्ष के रोल पर आपको नजर रखनी चाहिए। बीजेपी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है, गोदी मीडिया भी है, जिसे आप देश की होनहार मीडिया, गोदी मीडिया, कुछ भी कह लीजिए। दिन रात वो मीडिया लगा हुआ है। बीजेपी की जीत का ऐलान चुनाव से पहले विश्लेषणों में हो जाता है, तो देखते रहना चाहिए कि विपक्ष किस तरह से इस मुश्किल लड़ाई को अब भी लड़ रहा है, जहां पर ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है।
लेकिन राहुल गांधी क्या मुद्दों को लेकर यहां पर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? क्या जीतने का मादा दिखाई दे रहा है कि नहीं? जनता की आवाज उठाने का जोश राहुल गांधी में दिखाई दे रहा है या फिर नहीं? अब राहुल गांधी का यह ट्वीट देखिए। लोकसभा में नेता विपक्ष प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए, राहुल गांधी लिख रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा, हमेशा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है पर संकल्प वही है, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने हर एक मुद्दे को इन 2 सालों के भीतर उठाने की कोशिश की, सड़क से लेकर सदन तक। अब याद कीजिए 2014 के बाद यह पहली बार हो रहा था जब लोकसभा में नेता विपक्ष मोदी के सामने खड़े हो गए। और क्या आपको यह पता है कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? राम सुभाष सिंह बक्सर से सांसद चुने गए थे और नवंबर 1969 में उनको यह जिम्मा मिला। अब ऐसे में राहुल गांधी उस भूमिका में क्या दिखाई दे रहे हैं जो भूमिका उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ दी गई थी। दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस, सबसे पहले नेता विपक्ष कांग्रेस में जानते हैं कौन बने थे? यशवंत राव चौहान। तब सीएम स्टेफन नेता विपक्ष बने थे। पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया था इस बार। और देश की होनहार मीडिया के एक बहुत खराब चैनल ने इंटरव्यू जब किया था मोदी जी का, तब मोदी जी ने राहुल को लेकर क्या कहा था कि कौन राहुल? यानी 10-12 साल से एक विपक्ष का सांसद राजनीतिक तौर पर आपको चुनौती दे रहा है। और नरेंद्र मोदी संसदीय लोकतंत्र के हिसाब से देखें तो लोकसभा में राहुल गांधी के जूनियर हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 में चुने गए, राहुल गांधी 2004 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार सांसद बने, राहुल गांधी लगभग 22 साल पहले। मोदी 10 साल प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने एक खराब चैनल को कहा कि भाई मैं नहीं जानता राहुल गांधी कौन है। कभी शहजादा कहा, कभी युवराज कहा। और यहां तक कि राहुल गांधी के पीछे पूरा एक तंत्र पड़ गया। नेता विपक्ष जिसे संवैधानिक पद पर माना जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, 10 साल तक जिस नेता ने नेता विपक्ष का सामना नहीं किया, यानी कि मोदी जी, उस नेता के लिए अब यह पहली बार होगा, नरेंद्र मोदी पहली बार जब नेता विपक्ष का सामना कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि इन मुद्दों पर नेता विपक्ष की भूमिका पर और खुद मोदी जी पर नजर रखनी चाहिए। सुनिए जरा। है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वोट चोरी is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. NEET is not a professional exam. NEET is a commercial exam. 7 साल में 70 बार पेपर लीक। Job creation backbone is broken. Finish. जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। Most of our major cities are living under a blanket of poisonous air. That China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. You have sold our mother, Bharat Mata. You have no shame. महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो। We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. 2006 का लाल कृष्ण आडवाणी का एक बयान है, आपको मीडिया में यह मिल जाएगा। जब उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बात कही थी कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में नेता विपक्ष शैडो प्रधानमंत्री माना जाता है, यानी छाया प्रधानमंत्री हिंदी में अगर आप कहेंगे तो। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की जिम्मेदारियां बदल गई। वो सदन के भीतर और बाहर सरकार के घोर आलोचक बन गए, लेकिन विदेशों में शायद वो खुलकर वो बातें नहीं कह पाए जो देश के भीतर कहते आए। वैसे राहुल गांधी ने विदेशों में हमेशा ये बात कही है कि भारत के लोकतंत्र का जो भी संकट है उसकी लड़ाई भारत में लड़ी जाएगी, भारत के लोग लड़ेंगे, ये भारत की समस्या है,
ना कि किसी दूसरे देश के नेता की। अब राहुल गांधी का अपना नजरिया है, वो तमाम मुद्दे जिस बेबाकी से उठाते हैं, कई बार कहने वाले कहते हैं कि इतनी बेबाकी नहीं होनी चाहिए। ट्रंप को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, यहां तक कि नीट परीक्षा के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दे को उठाया, कई बार वो बीजेपी की आंख के सबसे बड़े कांटे बन गए, जिनके ऊपर हर देश के हर राज्य के अंदर, लगभग हर राज्य में देश के भीतर मुकदमे दर्ज हैं। और वो मुकदमे किसने दर्ज करवाए? जिसके पीछे ईडी पड़ी, सीबीआई पड़ी, जिसके लोकतांत्रिक संसदीय जीवन के अंदर सांसदी तक छीन ली गई, और वही मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया। अब बतौर 2 साल राहुल गांधी के इस कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? जिस वक्त विपक्षी दल पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों को तोड़ दिया गया, जहां तक कि अब बचेंगे या नहीं बचेंगे इसको लेकर संदेह है, उस दौर में राहुल गांधी सामने आकर मोदी के सामने आज भी चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।